आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम को सीखने से पहले, वचन में जाने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। महान परमेश्वर, आपने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज का कलाम हम सुने, हम आज का कलाम बांटें, ये कलाम हमारी ज़िंदगी को चेंज करे, ये वचन हमारी ज़िंदगी में बोया जाए और 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के फल को चुरा ना सके। आप हम में से हर एक की मदद करें, सहायता करें। सुनने वाले, देखने वाले, अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। हम सब की मदद करना और सहायता करना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज आपसे मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम अक्सर इस बारे में सुनते हैं कि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। हम बहुत बार इस बात को सुनते हैं। कई बार हम जब बात करते हैं एक दूसरे से, तब हम इसके विषय में बात करते हैं कि जो कुछ आज हो रहा है, ऐसा लगता है कि हम अंत के बहुत नज़दीक हैं। मैं बहुत बार आपको ये बात बताता हूँ कि वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। कई बार कई लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्यों इस बात को बोलते हैं कि हम अंत के दिनों में हैं? क्या इसलिए कि आज बीमारियां हैं या ट्रबल्स हैं या लड़ाइयां हैं? ये तो पहले भी होता आया। बहुत देर से इन चीज़ों को हम होते हुए देखते आ रहे हैं। शायद हमारे बाप दादाओं ने इन चीज़ों को देखा, तब भी ऐसा हुआ, पर अंत नहीं हुआ। तो कई लोगों को लगता है कि आज भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अंत के करीब हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से कि सचमुच हम अंत के दिनों के भी अंत में आ पहुंचे हैं। इस वक्त में हम उस जगह पे हैं जब किसी भी टाइम रैप्चर हो जाएगा। किसी भी टाइम वो समय आ जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे होंगे और जैसा वचन कहता है कि अपनी कलीसिया को अपने साथ उठा के ले जाएंगे। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों के बारे में यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह दिए, कुछ निशान दिए। जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा
कि गुरु हमें बता कि अंत के दिनों की क्या चिन्ह होंगे, क्या निशानियां होंगी। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 3 आयत से। यहाँ पे लिखा है, जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा को सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का ये सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि एक वक्त आएगा जब अंत नज़दीक आ जाएगा, जब ये बात यीशु मसीह चेलों को बोल रहे थे, चेलों ने ये नहीं कहा कि ये क्यों होगा, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें बता कि अंत के दिनों के क्या चिन्ह होंगे। इसका मतलब वो इस बात को जानते थे कि अंत का टाइम आने वाला है, जब यीशु मसीह क्रूसीफाई हो जाएगा, जब वो बलिदान को दे देगा, उसके बाद अंत का टाइम शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो बातें उनको बोली, हमें ये लगता है कि यीशु मसीह ने बोला कि लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ पहले भी होती रहीं। यीशु मसीह ने कहा महामारियाँ आएंगी, महामारियाँ पहले भी आती रहीं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, ये पहले भी होता आया। जो जो बातें यहाँ पर लिखी गई वो सब चीज़ें होती आई। भूकंप की बात करें, भूकंप पहले भी होते थे। अगर हम अलग अलग आपदाओं की बात करें, ये पहले भी होती थी। तो अब ऐसा क्या खास है कि अब हम इस बात को निश्चय, हम श्योरली बोल सकते हैं कि हम अंत के दिनों के पास हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक आयत के ऊपर लेके जाना चाहूँगा जो हमें मिलती है 6 आयत से। लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। 8वीं आयत में लिखा, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। इसका मतलब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये सब चीज़ें अलग अलग टाइम पे जब हों तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जब ये सब चीज़ें, तुम सब चीज़ों को एक ही साथ होते हुए देखो, तब ये समझ लेना कि हम अंत के बहुत नज़दीक हैं। कौन कौन सी चीज़ों को मैंने आपको पढ़ाया। लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे। लिखा है कि जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। भविष्यद्वक्ता, जो झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, उठ खड़े होंगे, लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। ये सब चीजें एक ही साथ जब होने लगेंगी, उस समय इस बात को समझ लेना कि हम अंत के बहुत करीब हैं। हालेलुया। ये बातें फर्क नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जब ये सब बातें इकट्ठे एक साथ होना शुरू हो जाएं, जब तुम देख लो कि ये एक साथ हो रही हैं, उस वक्त अंत आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं इन चीज़ों को, पर अब वो समय है जब इन सब चीज़ों को हम एक साथ होते हुए देखते हैं। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि जो हम बोलते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, क्या सचमुच हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लोगों को लगता है कि लड़ाइयाँ पहले भी होती थी, भूकंप पहले भी आते थे, बाढ़ पहले भी आती थी, तब अंत नहीं हुआ। अभी भी आज भी जो हो रहा है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। इसलिए हम अंत के पास नहीं हैं। पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जब ये सब चीज़ें एक साथ होते हुए देखो, तब समझ लेना हम अंत के बहुत करीब हैं। आज आप भूकंप भी आते हुए देख रहे हैं, पहले से बहुत भारी गिनती में ज़्यादा। हम अकाल पड़ते हुए देख रहे हैं, पहले से बहुत भारी गिनती में ज़्यादा। आज हम लड़ाइयों की चर्चाओं को सुन रहे हैं, जाति जाति पर चढ़ाई करने पर है। आज हम बीमारियों को देख रहे हैं, महामारियों को देख रहे हैं। आज हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी, अगर देखी तो बहुत कम मात्रा में। आज ये सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इन सब का इकट्ठे आ जाना, बाइबल कहती है आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। आज आसमान में हम अलग अलग तरह से हम देखते हैं कैसे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। जब ये सब चीज़ें एक साथ होंगी, तब जान लेना कि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, आज इन सब चीज़ों को हम इस समय में, अपने समय में पूरा होते देख रहे हैं। हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अंत के भी अंत में आ पहुँचे हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए एक और आयत को पढ़ूंगा जो हमें मिलती है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 6 अध्याय। प्रकाशित वाक्य में 7 मोहरों के बारे में बताया गया। ये 7 मोहरें जब खोली जाएंगी अंत के टाइम में, तब क्या क्या निशानियां, क्या क्या चिन्ह होंगे, उनके बारे में बताया गया। उनको भी हम देखेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए कि क्या हम सचमुच बाइबल के अकॉर्डिंग अंत के दिनों में जी रहे हैं। मैं पढ़ूंगा आपके लिए 6 अध्याय, उसकी 1 आयत से लिखा है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, जो उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया। वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। बाइबल कहती है जब पहली मोहर खोली गई, तब मैंने एक श्वेत घोड़े को देखा और वो सवार एक धनुष लिए हुए था, उसे एक मुकुट दिया गया। वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करता चले। जब पहली मोहर को खोला गया, उस वक्त बाइबल बताती है एक श्वेत घोड़े को मैंने देखा। श्वेत घोड़े का मतलब हमें लगता है कि जो वाइट हॉर्स है वो शांति का प्रतीक है, पर मेरे प्रियो, वाइट कलर जो है वो सिर्फ शांति का ही प्रतीक नहीं है, वो कफन का भी प्रतीक है। कफन का कलर भी वाइट होता है। यहाँ पे जो आप पढ़ते हैं कि उसे मैंने और उसे मुकुट दिया गया। मुकुट के लिए जो लातीन भाषा में, अगर आप मुकुट का मतलब देखेंगे, मुकुट का मतलब है कोरोना, और लिखा है कि वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करता गया। मीन्स उसे कोई रोक नहीं सका। हमने देखा जब कोरोना वायरस आया तो कितने लोगों की जान चली गई, कफन ही कफन देखे गए, हर तरफ मौत ही मौत थी और उसे कोई रोक नहीं सका। और आज के दिन तक भी वो जय प्राप्त करता हुआ निकला जाता है। लिखा है उसके आगे, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वो पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हालेलुया। राइट आफ्टर कोरोना जब दूसरी मोहर को खोला गया, तब उस वक्त ही यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हो गई। अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ था कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, और उस लड़ाई में जो वो तलवार दी गई, उस तलवार से जो लहू बहाया गया वो इतनी ज़्यादा मात्रा में था। हम जानते हैं कि कितना नुकसान यूक्रेन और रशिया के द्वारा हुआ, कितना ज़्यादा लहू वहाँ पे बहाया गया। बाइबल बताती है ये चिन्ह होंगे अंत के दिनों में, इनको हम पूरा होते देखते हैं। फिर लिखा है जब उसने तीसरी मोहर को खोला तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। बाइबल कहती जब तीसरी मोहर खोली जाएगी तब महंगाई अपने चरम पे होगी।
बाइबल कहती है कि उस समय में मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस को हानि ना करना। तेल और दाखरस का मीन्स कि जो हायर क्लास लोग हैं उनको तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, उनकी लाइफ में ये महंगाई बहुत बड़ी मार को लेके आएगी। बाइबल कहती है कि मैंने एक शब्द सुना, दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का 3 सेर जौ। इसका मतलब जो महंगाई आज आप और मैं देखते हैं, ये महंगाई कुछ भी नहीं है जो आने वाले टाइम पे महंगाई होगी। जिस चीज को आज आप $10 में खरीदते हैं, उसको आने वाले टाइम में आप 50 में जब खरीदते हुए अपने आप को देखें तो आश्चर्य मत करना। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वो टाइम आने वाला है। जिस गेहूं के बोरे को हम $10 में लेते थे, आज 20 में लेते हैं। आने वाले दिनों में जब उसको आप 50 में लेंगे, तब उस वक्त आप इस बात को याद करना कि बाइबल में पहले से इसके बारे में लिख दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, बाइबल आने वाले टाइम के बारे में, जो चल रहा है वो और जो बीत गया उसके बारे में परमेश्वर के द्वारा बताया गया वचन है। जो इसमें लिखा वो 100% पूरा हुआ, पूरा हो रहा है और पूरा होगा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ये चीज़ें होंगी, अंत के दिनों में ऐसा माहौल बन जाएगा, अंत के दिनों में बीमारियां, महामारियां, महंगाई, भूकंप, अकाल, ये सब चीज़ें एक साथ होंगी, ये सब चीज़ें इकट्ठे हो जाएंगी और इनको आज हम इकट्ठी एक साथ होते हुए देखते हैं। इसका मतलब ये कि हम अंत के भी अंत में आ पहुंचे हैं। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और इसके साथ ही 1 कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में ऐसा लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करें on 9th April at 1 p.m. at 660 East 51st Avenue, Vancouver, BC. Come join us and be blessed. God bless you. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे आज हम अंत के भी अंत के दिनों में जी रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से जब पहली मोहर खोली गई, किस तरह से जब दूसरी मोहर खोली गई, किस तरह से जब तीसरी मोहर खोली गई, जो जो चीज़ें बाइबल में लिखी गई कि कैसे बीमारियां आएंगी, कैसे महामारियां आएंगी, कैसे अकाल आएंगे, कैसे लड़ाइयाँ आएंगी, कैसे उस तलवार से लहू ही लहू हर तरफ होगा। उन चीज़ों को आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में महंगाई अपने चरम के ऊपर होगी। मैं आपको बहुत पहले से बताता आया हूं कि अगर आप इस वेट में हैं कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। महंगाई और बढ़ेगी, हालात और इससे भी ज़्यादा ख़राब होंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइबल की भविष्यवाणियाँ हैं। इसके आगे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं मोहर के बारे में भी बताया गया, पर उसके बीच में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं। पर तीसरी मोहर तक जो बताया गया, आज उस समय में हम जी रहे हैं। और ये मत सोचो कि अगर 3 मोहरों को खोलने में हज़ारों साल लग गए तो बाकी की 4 खोलने में भी हज़ारों साल लग जाएंगे। मेरे प्रियो, इन मोहरों के टाइम तक पहुंचने में भले ही हज़ारों साल लग गए, पर जब ये एक बार में खुलनी शुरू हो चुकी हैं, बहुत जल्द ये बाकी भी खुलेंगी, बाकी भी काम बहुत जल्दी होंगे। चौथी मोहर के बाद लिखा गया कि फिर से उसी तरह से अकाल, बीमारियां, भूकंप, वो सब चीज़ें इसी तरह से और भी ज़्यादा तादाद में होंगी। अब ये चीज़ें तो हो रही हैं, ये चीज़ें होंगी,
इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई प्रार्थना इसको रोक नहीं सकती। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में मौसम जो है वो कंट्रोल से बाहर होगा। जितनी आज ठंड पड़ रही है, जितनी आज चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं, आज से पहले कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। मैं अगर आपको 24 अध्याय के ही अगर आगे आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ यीशु मसीह ने एक वार्निंग दी। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना कि ठंड के दिनों में, जब बहुत ठंड होगी तब ये चीज़ें ना हो, कहीं तुम्हें भागना ना पड़े। इसका मतलब यीशु मसीह ने ये बात को भी बताया कि अंत के दिनों में बहुत ठंड बढ़ जाएगी, बहुत मौसम ठंडा हो जाएगा। आज उसी मौसम में, उसी समय में हम लोग जी रहे हैं। हालेलुया। तो क्या करें हम इन बातों को अगर होते हुए देखें? क्या हम डिप्रेस हो जाएं? क्या हम डर जाएं? क्या हम टेंशन ले लें? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती जब ये चीज़ें हों तुम इनको और भी पास आते देखो। उस टाइम पे अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो। क्यों? प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते रहो, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर की और निकटता में आने के लिए, अपने पापों से तौबा करने के लिए, अपने गुनाहों को मान के छोड़ देने के लिए, अपनी झूठ की आदत को छोड़ देने के लिए, अपनी चीटिंग की आदत को छोड़ देने के लिए, व्यभिचार को छोड़ देने के लिए, निंदा चुगली को छोड़ देने के लिए, वो सब चीजें जो आपको पता है कि गलत है, आपका कॉन्शियस आपको बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, उन चीजों को छोड़ के पापों से तौबा करने के लिए इकट्ठे होना मत छोड़ो, बाइबल कहती है। हालेलुया। बाइबल बताती है हम अंत के भी बहुत अंत में हैं। जब यीशु मसीह बादलों पे होगा, जब वो अपनी कलीसिया को ले जाएगा, बाइबल कहती है कि वो पवित्र कलीसिया को लेके जाएगा, वो होली लोगों को लेके जाएगा। अब कौन है पवित्र लोग? वो लोग जो यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, जो कैरेक्टर को संभाल के रखते हैं, जो अपने आप को वचन के अकॉर्डिंग चलाते हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसे नहीं हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। अपने पापों को मानो और छोड़ो, यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को तौबा करो और यीशु मसीह के पास आओ। वो आपको अनंत काल की जिंदगी देने का प्रॉमिस करता है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, विश्राम सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह वो मेमना है जो हमारे लिए, जो आपके लिए, हमारे पापों के लिए, जो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। अब उसके बलिदान होने से हमारे पाप अगर उस पे फेथ करते हैं तो वो माफ किए जाते हैं, हम पवित्र बनाए जाते हैं और पवित्र कलीसिया को ही यीशु मसीह बादलों पे उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। ये मत सोचो कि ये कोइंसिडेंट है। पहले भूकंप आते थे, पहले अकाल पड़ते थे, बीमारियां आती थी, लड़ाइयां होती थी, पर वंस एट ए टाइम। पर आज सब कुछ एक साथ हो रहा है। यही यीशु मसीह ने कहा, जब सब चीजों को इकट्ठे होते हुए देखो, एक तरफ लड़ाइयां लगी हैं, एक तरफ महामारियां हैं, एक तरफ भूकंप आ रहे हैं, सब चीजें मिक्स अप होके एक साथ आ रही हैं, आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही हैं। कैसे हम देखते हैं कि किस तरह से आकाश में अलग अलग ग्रह टकरा रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं, मौसम और ज्यादा खराब हो रहा है। ये सब अंत के दिनों की निशानियां हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा था, मेरे आने से पहले ये चीजें होंगी, और आज हम उन्हीं चीजों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। वी आर लिविंग इन द एंड डेज। हम लोग बिल्कुल अंत के दिनों में जी रहे हैं। अगर आज भी हम ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं, तो ये सही नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है जो निशानियां यीशु मसीह ने बताई वो आज पूरी हो रही हैं, 100% पूरी हो रही हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे पूरी हो रही हैं। आज हमें ज़रूरत है पापों से तौबा करने की, मन फिराने की। यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि और हम क्या करें इन अंत के दिनों में कि हम प्रिपेयर हो सकें। मैं इसको अगले एपिसोड में आपको और विस्तार से बताऊंगा। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप चाहते हैं अपने पापों से मन फिराने के लिए, तौबा करने के लिए, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम जानते हैं आपके वचनों के अकॉर्डिंग हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। महान परमेश्वर, इन अंत के दिनों में हम अपने आप को आपके सामने लेके आते हैं। हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं
पापों से माफ़ी को मांगते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। महान परमेश्वर, हम आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में आपका वचन जो बोया गया 100 गुना फलों को लेकर हर बीमार खुदावंद चंगियाई को ग्रहण करे, हर खुदावंद ट्रबल जाए, प्रॉब्लम खत्म हो, तेरे लोग आज़ाद हों और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके, आप चर्च में आके संडे सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इत्तवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। हम मिल के दुआ करेंगे और आप सेम नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।